जय हिंद। एपेस्टीन 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 फाइल का स्यापा। लगातार रो रहे हैं ये कांग्रेसी। इनके प्रवक्ता इस फेकू गांधी परिवार के दास, अराजकतावादी, देशद्रोही, देश को बदनाम करने वाले जिहादी सारे एक होकर के रोज चिल्ला रहे हैं एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। अरे चिल्लाने से सबूत बन जाएगा? एक सबूत दो जरा एप्स्टीन फाइल को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे नेता की तरह विदेशों में बार में जाके नहीं बैठता है लड़कियों के साथ। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई वैसी किताब किसी ने नहीं लिखी जैसी मथाई ने इंदिरा गांधी पे लिखी, और क्या क्या नहीं कहा। वहां तुम्हें एप्स्टीन फाइल याद नहीं आती? मथाई की तो किताब बंद करवा दी थी कि सच बाहर ना आ जाए। जहां सच मौजूद थे, क्या वो दब जाएंगे? जरा उनकी भी बात कर लो ना। जरा अपने उस चाचा नेहरू की भी बात कर लो ना। जिसकी रंगरीलियों की फोटोएं तक मौजूद हैं सब जगह पे। तो लेडी माउंटबेटन के प्रभाव में जिसने पाकिस्तान के ऊपर हामी वर्दी थी, पाक अधिकृत कश्मीर बनवा दिया था सीज फायर करके, भाई उस लेडी माउंटबेटन का क्या संबंध था जिसके लिए तुम्हारे चाचा ने भारतीय नौसेना का पोत नीलगिरी भेज दिया था 10,000 किलोमीटर दूर मालाएं लेकर के? बड़ा प्रेम था ना। जरा उस फाइल को भी जोड़ के देख लो ना, उस फाइल पे भी कुछ बोल दो ना। वहां क्यों तुम्हारी जबान बंद हो जाती है? उन तथ्यों का जब जवाब नहीं होता, तो जब हम वो तथ्य निकाल के दिखाते हैं सामने सबूतों के साथ, तो हम पे उंगली उठाने लगते हो कि हम भक्त हैं। अरे भक्त नहीं हूं मैं, इतिहासकार हूं, साक्ष्यों पे बात करता हूं। वो चंद्रा स्वामी, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कौन थे भाई? जरा उनकी भी फाइलों की बात करो ना। वो तंदूर कांड किसने किया था दिल्ली में? कांग्रेसी था ना तुम्हारा, जिसने एक कांग्रेसी को ही मार के काट के तंदूर में जला दिया था। अरे उसको तुमने क्यों छुपा दिया? जो महाराष्ट्र के अंदर यूथ कांग्रेस की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उसका बलात्कार और कत्ल जब हुआ था, तब तुम्हें एप्स्टीन फाइल याद नहीं आई। आज तुम्हें एप्स्टीन फाइल याद आ रही है, क्योंकि तुमको तो एक टूल किट चाहिए इस देश में हंगामा मचाने के लिए, गुमराह करने के लिए, लोगों का दिमाग पलटने के लिए। अरे एप्स्टीन फाइल में 85,000 अगर नाम है, 1,00,000 नाम है, तो क्या नाम वहां होने से ही प्रूव हो जाता है? और फोटोशॉप तो करते हो तुम प्रधानमंत्री की फोटो एप्स्टीन और उसके साथ। ये है तुम्हारी हकीकत। इतना गिर चुके हो तुम लोग कि गिरे हुए की भी कोई परिभाषा ऐसी नहीं है जो तुम पे लागू की जा सके। जरा अपने नेता से भी तो पूछ लो
कि कोलंबिया क्या करने जाता है। ऐसा बड़ा देश है कोलंबिया, जो भारत का नेता ये कोलंबिया जाएगा बार बार भाग करके, थाईलैंड जाएगा भाग करके, मलेशिया जाएगा भाग करके, क्या करने जाता है भाई। मैं किसी देश की छवि पे नहीं कहना चाहता, पर हाँ, थाईलैंड की छवि जो है, हमारे कई यहां से थाईलैंड किस लिए जाते हैं वो सारी दुनिया जानती है। बार बार थाईलैंड जाना। आप ये समझते हो पारिवारिक दासों कि ये चीजें बाहर नहीं आएंगी। अरे सीआईए ने जब माउंट बेटन को नहीं छोड़ा, माउंट बेटन के लड़कों से संबंध का पूरा ब्यौरा सीआईए ने, और कैसे चर्चिल ने उसको बचाया उस समय, वो सीआईए की फाइलों में मौजूद है। सीआईए का आर्काइव्स उठा के देख लो ऑनलाइन, माउंट बेटन टाइप कर देना सर्च में, आ जाएगा सामने। तो तुम समझते हो कि सीआईए क्या तुम्हारे नेता पे नजर नहीं रखता? जिस दिन तुम्हारा नेता ट्रंप की उस पे नाचना बंद कर देगा ना, तम के ट्रबले की ताल के ऊपर, उस दिन सीआईए से वो फाइल भी पब्लिक में आ जाएगी। और भारत में भी तुम्हारे नेता को भारत में सिक्योरिटी चाहिए, जेड सिक्योरिटी चाहिए, कि खतरा है जान को, विदेशों में नहीं है, वहां सिक्योरिटी नहीं होगी, या वहां सोरोस सिक्योरिटी दे देता है तुम्हारे नेता को, क्योंकि वहां गुपचुप काम करने हैं, टूल किट बनाने हैं देश के खिलाफ, निर्देश लेने हैं। सोरोस जैसों से बैठे रहते हैं ना सोरोस के आदमी इसकी मीटिंग में, इससे यात्रा में भी आके मिलते हैं ना, और तो और खालिस्तानी तक इसकी मीटिंग में मौजूद थे अमेरिका में। क्योंकि बावला गए हो तुम भी और तुम्हारा नेता भी, सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं है, स्कैम तुम्हारे होते नहीं है, गलत काम तुम्हारे होते नहीं है, 10 जनपद पे फाइल जाती नहीं है, तो अब एपस्टीन चिल्लाओ। अपने सारे यूट्यूबर लगा दिए हैं। मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अब तक इनके ऊपर बंद क्यों नहीं किया इनको। क्रिमिनल कोड की दफा 500 और 501 में इनके ऊपर क्रिमिनल केस दायर होने चाहिए सारों के ऊपर, जो झूठ बोल बोल करके एप्स्टीन 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 चिल्ला रहे हैं। और तुम्हारे चिल्लाने पे जनता विश्वास कर लेगी? चिल्लाते रहो भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। एप्स्टीन को तुमने अभी भेड़िया बना रखा है ना, और जब असलियत में भेड़िया आएगा ना, तो उस भेड़िए ने किसको खाया था याद रखना, बारी तुम्हारी ही आएगी। जिस तरीके से तुम्हारे राफेल से लेकर के और बालकोट, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब को लेकर के जो झूठ तुम बोलते आ रहे हो, अदानी अंबानी पे रोज झूठ चिल्लाते हो, तुम्हारा ये झूठ भी पकड़ा जा चुका है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और झूठों में तो तुम बच गए थे, हालांकि जनता ने तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी थी, लेकिन ये एप्स्टीन वाले झूठ से ना तुम और तुम्हारे प्यादे और पारिवारिक दास ये बच के नहीं निकल पाएंगे। जय हिंद।